हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम स्मार्ट लर्निंग के ऊपर। बच्चों, अपना जो सीरीज चल रहा है, अपना जो चैप्टर चल रहा है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। काफ़ी सारी क्वेश्चन हमने किए भी है। अब थोड़ी सी उनसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अपन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से होने वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि से होने वाले हैं। अब ये प्रतिस्थापन विधि क्या हो गई, आपका नाम तो सुना हुआ होगा ही कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। कोई भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल के स्थान पर दूसरा वेरिएबल प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। क्यों? आवश्यकता के अनुसार। हमें सिद्ध क्या करना है, क्वेश्चन कैसे हल करना है, इन सभी चीजों को देखते हुए हम क्वेश्चन के अंदर x की जगह दूसरे वेरिएबल को अपन यहाँ पर प्रतिस्थापित करते हैं। ये चीजें हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अपना जो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये इक्वल होता है 2 साइन इनवर्स x के। इस एग्जाम्पल नंबर 3 का ही एक और पार्ट है अपने पास में, वो भी सेम ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन है, बस बराबर में हमें प्रूव करना होगा 2 साइन इनवर्स x को। अब करना कैसे है उसकी बातें यहाँ पर अपन ध्यान से देखने वाले हैं। हमें करना क्या है, क्वेश्चन को एक बार गौर से देखो आप। साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ध्यान से देखा, हो क्या रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है वो छोटी होती जा रही है राइट हैंड साइड में, और उसमें क्या क्या बदलाव हुए वो भी हम देखेंगे। ये अंदर वाली सारी चीजें गायब हो गई, उसकी जगह केवल x लिखा हुआ है। यहां से साइन इनवर्स हट गया और आगे 2 आ गया, फिर आगे चला गया साइन इनवर्स x। अब ये हमें करना क्या होगा उसके बारे में देखो, इन सबको गायब करना है। अब ये सब गायब कैसे होंगे, हमें x की जगह कुछ रखना पड़ेगा जिससे कि अंदर क्या बने, कोई फंक्शन बने, और वो फंक्शन भी कौन सा बने, जो बाहर चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर बन जाए। क्यों? क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और जो x को हमने सब्स्टिट्यूट कर रखा है उसके आधार पर बराबर में जो सिद्ध करवा रहा है वो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। अब कैसे होगा उसको ध्यान से यहाँ पर गौर से देखो। हमें सिद्ध करने के लिए कोई एक साइड लेने की जरूरत होती है, और जनरली हम वो साइड ही लेते हैं जहां पर इक्वेशन बड़ी हो। तो यहां हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड की जो इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड की जो इक्वेशन है वो बड़ी है, तो हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स 2x, और ये रूट में बन गया अपने पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपने को गौर से ये देखना है कि इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह में क्या रख सकता हूं, ये चीजें अपने को यहां पर गौर से देखनी है। उसके लिए मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप करके अपन कुछ नई चीजें सीखे। हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना सीखे कि क्वेश्चन के अंदर कौन सा सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, वो डायरेक्ट हमें क्वेश्चन को देखते आए, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़े। तो उसके लिए कुछ चीजें अपन देखते हैं, जो चीजें हमने पढ़ रखी है उनका निष्कर्ष निकाल कर ही हम चीजें सीखेंगे। कैसे? अब यहाँ देखो, वैसे हमें अभी मैं डायरेक्ट बता तो दूंगा, लेकिन चीजें हमें गहराई से समझ में आनी चाहिए, उसके लिए ये चीजें मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ मैं रखूँ क्या, सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की जगह हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखें। अब आप ये दिमाग तो खुद लगाओ कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाए, तो उसकी जगह हम कोस स्क्वायर थीटा लग सकते। इसका मतलब या तो साइन रख सकते हैं, या फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाए तो हम उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, तो एक्स की जगह हम या तो साइन थीटा या फिर कोस थीटा रख सकते। ये चीजें हमें कैसे पता चलेगी उसको यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। एक एक चीजें मैं बताऊंगा और नोटबुक के अंदर लिखते हुए चलना। जैसे अपना एक फॉर्मूला है जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहले पढ़ा था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ये इक्वल किसके होता है, 1 के इक्वल होता है। इसको मैं 2 अलग टाइप से और लिख सकता हूं। कैसे? इस साइन स्क्वायर को दूसरी साइड भेज दो तो एक क्या बचेगा, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, कोस एक्स को स्क्वायर दूसरी साइड भेजेंगे तो रूट बन जाएगा। चीजें समझने की कोशिश करना, काफी अच्छी चीजें हैं। कोस एक्स बराबर में रूट
ये स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो रूट बन जाएगा, क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अभी समझने की कोशिश करना है ना, ये एक टाइप से मैंने इसको लिख दिया, दूसरे टाइप से भी तो हम लिख सकते हैं। अब की बार कोस स्क्वायर एक्स को दूसरी साइड भेज दो, तो ये अब क्या बन गया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, या हम क्या लिख सकते हैं साइन एक्स के बराबर हम लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल है रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक तो कोई समस्या ही नहीं होगी आपके, ये चीजें तो आपने पढ़ रखी है, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ रखा है, और इस फॉर्मूले को मैंने अलग अलग पैटर्न के अंदर लिखा है, कोई समस्या नहीं है। अब एक चीज का निष्कर्ष अपन यहाँ निकालने वाले हैं, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ये चीज हमें पता है। रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख सकते कोस एक्स, ये भी हमें पता है, और जो चीजें पता है उन्हीं को काम में लेते हुए हमें चलना है। तो यहां एक चीज देखो कि यदि कभी भी अपने पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए या फिर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो उस कंडीशन के अंदर हम एक्स की जगह कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखें ताकि क्वेश्चन को हल करने में मदद मिले, ताकि कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बने। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर कहीं भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए या 1 माइनस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर आ जाए, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो यदि मैं एक्स की जगह साइन एक्स रखूंगा तो देखो एक्स की जगह साइन एक्स रखते ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसकी जगह हम आवश्यकता के अनुसार कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। उसी प्रकार से सर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया तो मैं एक्स की जगह फिर से क्या रख दूंगा साइन एक्स, तो रूट में ऐसा फलन बन जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं कोस एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब एक चीज समझ में आ गई कि कभी भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहे बिना रूट आ जाए या फिर रूट आ जाए साइन एक्स रख दो क्योंकि क्वेश्चन हल होगा। क्लियर है? ऐसा ही काम इस दूसरी फॉर्म में भी हो रहा है, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, मान लो मैं एक्स की जगह अब की बार साइन एक्स ना रखकर कोस एक्स रख दूं, तो कोस एक्स जब भी हम रखेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बनेगा। क्लियर है? इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, बात तो सही है। फिर देखेंगे कि इसको कि यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में आ जाए तो एक्स की जगह कोस एक्स रख दूं तो ये बनेगा, और इसकी जगह हम साइन एक्स रख सकते हैं, बिल्कुल ये भी बात सही है। अब अपने को एक चीज पता चली कि यदि ऐसी स्थिति कभी बनती है तो एक्स की जगह हम रख सकते हैं या तो साइन थीटा या एक्स रख दो, या फिर हम रख सकते हैं कोस थीटा या कोस एक्स रख सकते हैं। ये चीज लिखने की है और समझाने की चीज थी, वो मैंने आपको समझा दी है। तो आपके पास में उम्मीद करता हूँ नोटबुक रखी हुई होगी, काफी काम की चीजें मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। कभी भी ऐसे फॉर्म दिखते ही वहां साइन थीटा या कोस थीटा रखना है। अभी हम काम ये भी करने वाले हैं, मिले ना ऐसी ही इक्वेशन आपको बहुत बार बार मिलेगी, तो हमें पता चला कि एक्स की जगह क्या रखना है। क्लियर है ये बातें? और थोड़ी सी अपन डिटेल में अभी चल ही पड़े हैं, तो 3 चीजें हैं वो लगातार ही हम देख लेते हैं। चीजें वैसे काफी सारी है, लेकिन जो चीजें आपके काम की है, जो चीजें आपकी लर्निंग को स्मार्ट बनाएगी, और अपने तो चैनल का नाम भी स्मार्ट लर्निंग है, तो ऐसी चीजें अपने को सीखनी ही चाहिए। अब अगला देखते हैं अपन कि एक और फॉर्मूला होता है सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब सर यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, अभी जो हमने पढ़ा वो अलग था, वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, या फिर रूट के अंदर क्या आ जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं एक्स की जगह क्या रखूंगा ताकि मुझे फायदा मिले, ताकि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला काम में आए। तो सर यहां देखो ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होता है, हमें पता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह टेन थीटा ही रखो ना। फिर क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में यदि सेक स्क्वायर थीटा का काम पड़े तो वो बन तो जाए ना। बिल्कुल सर, अच्छी बात है। तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे टेन थीटा। तो जब भी अपने पास में ऐसी कभी फॉर्म बनती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, तो हम हमेशा क्या करेंगे एक्स की जगह टेन थीटा रखेंगे। यहां मान लो एक्स की जगह टेन थीटा रख दिया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा रखोगे, सेक स्क्वायर से रूट कैंसिल बचा तो क्या सेक थीटा। तो कभी भी प्रतिस्थापन का काम पड़े और एक्स की जगह कुछ रखना पड़े और इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे टेन थीटा। और भी तो रख सकते हैं ना, एक और फॉर्मूला अपने पास में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है
कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यही तो बात हो रही है सर, 1 प्लस अक्स स्क्वायर में मैं टेन ही क्यों रखूं, मैं कोट भी तो रख सकता हूं। रख लो भाई, आपकी मर्जी। लेकिन मर्जी आपकी भी नहीं चलेगी, मर्जी चलेगी क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन क्या चाहता है। हमें क्वेश्चन में सेक बनाना है कि कोसेक बनाना है। अगर क्वेश्चन में सेक बनाना तो अक्स की जगह टेन थीटा रख दो, और क्वेश्चन में जगह कोसेक बनाना है क्वेश्चन में तो अक्स की जगह कोट रख दो। क्लियर है बातें? चलो यहाँ तक भी बातें क्लियर है। तो ये लिख लेना कि यदि 1 प्लस अक्स स्क्वायर या रूट 1 प्लस अक्स स्क्वायर आ रहा तो अक्स की जगह हम या तो क्या रखेंगे टेन थीटा, या फिर हम क्या रखेंगे कोट थीटा रखेंगे। क्लियर है ये बातें? साथ के साथ याद करते हुए चलो और थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। क्लियर है? अब देखो कि इस एक को दूसरी साइड भेज दो तो ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बढ़िया बात है। तो कभी भी यदि अक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए या रूट में अक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए तो रखना क्या है। अब तक तो आपको सारी चीजें समझ में आने लग गई होगी, अब तो आप खुद ही बता सकते हो। तो कमेंट करके एक बार बताइए, बिना आगे बढ़े हुए पहले कमेंट कीजिए कि सर अक्स की जगह क्या रखा जाएगा। तो देखो अक्स की जगह हम क्या रखें, बताओ आप खुद ही सोच लो ना। अक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो मैं अक्स की जगह ऐसा कुछ रखूं ताकि कोई फॉर्मूला काम करे। तो अक्स की जगह सेक थीटा रख दो ना। तो अक्स की जगह सेक थीटा रखते ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसकी जगह तो हम टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। यहाँ भी अंदर से टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बच गया क्या टेन थीटा। अच्छी बात। ऐसा ही एक फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। एक को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये माइनस का एक हो जाएगा। तो सर यहाँ हम कोसेक थीटा भी तो रख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा हम रख देंगे आराम से, कोई समस्या नहीं है, रखो ना। लेकिन रखना कौन सा है फिर भी मैंने आपको बता दिया, रखना वही है जो क्वेश्चन कह रहा है। मान लो कि क्वेश्चन में सब कुछ यही बना हुआ है, अब हमें पता चल गया कि यहाँ साइन थीटा बनाना है, बराबर में क्या लाना है साइन इनवर्स। तो अक्स की जगह अभी हमें यहाँ पता चला था ना कि अक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, या तो साइन थीटा या कोस थीटा। अब आप खुद देखो कि बराबर में क्या चल रहा है, सब साइन ही चल रहा है ना, तो साइन थीटा ही रखेंगे। इससे जस्ट अगला पार्ट है, वहाँ कोस इनवर्स पूछ रहा है तो वहाँ कोस थीटा रख देंगे। वो क्वेश्चन अभी समझेंगे, अभी जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। अक्स स्क्वायर माइनस 1 है या रूट अक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो यहाँ भी लिख लो कि अक्स की जगह हम आवश्यकता के अनुसार अक्स की जगह या तो हम रखेंगे सेक थीटा या फिर हम रखेंगे कोसेक थीटा। ये दोनों रखेंगे तब फॉर्मूले बनेंगे। सेक थीटा रखेंगे तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला बनेगा और कोसेक थीटा रखेंगे तो कोट थीटा वाला। अब क्वेश्चन में क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपन रखेंगे। तो तीन बातें मैंने आपको समझाई और तीनों बातें मेरे अकॉर्डिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। ये तीनों बातें लिख लेना और इनको समझ भी लेना, समझ में तो आ गया होगा, याद रखना हमेशा के लिए। हमें अब गौर करना, अच्छी तरीके से समझ में आएगा क्वेश्चन। साइन इनवर्स 2x और रूट में चल रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें बराबर में क्या प्रूव करना है, 2 साइन इनवर्स एक्स। तो बराबर में जो प्रूव करना है ना उसी से रिलेटेड फंक्शन रखो। अब ध्यान दो, यदि मैं एक्स की जगह क्या रख दूं, एक्स की जगह मैं रख देता हूं साइन थीटा। एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया, साइन थीटा। ये एक्स वेरिएबल है वो थीटा में चेंज हो गया। हमने क्या किया, प्रतिस्थापन किया है, सब्स्टिट्यूट किया है किसको, एक्स को, किस में, थीटा में। तो एक्स को मैंने साइन थीटा मान लिया। फायदा क्या होगा उसको देखो, ये अपने पास में साइन इनवर्स 2x की जगह हमने रख दिया साइन थीटा। रूट में है अपने पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट बंद। और थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया सर, कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा क्या ओनली कोस थीटा। तो ये हमने यहाँ कोस थीटा लिख दिया। अब देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला हो गया सर, पता है किसका, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया अपने पास में। 2 साइन थीटा कोस थीटा की जगह हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, बचा क्या 2 थीटा। लाना क्या था 2 साइन इनवर्स एक्स। अब एक चीज आप खुद ही सोचो, ये बेचारा क्वेश्चन तो एक्स को ही तो जानता है, एक्स के अलावा ये किसी को जानता ही नहीं है। बीच में ये थीटा तो हम लेकर आए ना, थीटा को तो हमने बुलाया है, ये तो एक्स को ही जानता है। तो उत्तर भी इसका एक्स में आना चाहिए। तो देखो एक्स बराबर साइन थीटा है तो थीटा बराबर में क्या रख सकता हूं, वो चीजें मैंने पहले भी आपको समझा रखी है।
थीटा को तो इधर ही रखो, साइन को इधर लेकर आएंगे तो साइन क्या बन जाएगा, इनवर्स, साइन इनवर्स अक्स। इसका मतलब थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स अक्स। और एक बात बता दूं, तो ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, प्रतिस्थापन कर रहे हो, तो हमें हमेशा लास्ट में जाकर उस वेरिएबल का मान वापस से रखना पड़ता है। तो जब भी आप अक्स को थीटा में मान रहे हो तो यहीं पर थीटा की वैल्यू भी निकाल कर रख लो, क्योंकि लास्ट में काम में आने वाली है। क्लियर है? अब देखो थीटा का मान हमें पता चला यहां से कि थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स अक्स रख सकते। और यही तो हमें कहाँ सिद्ध करना था, राइट हैंड साइड में। तो हमें पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, और यही हमें प्रूव करना था। तो हिंस प्रूव इति सिद्धम। क्लियर है बात? कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर ये चीजें हमें करनी थी। देखो √1 माइनस एक्स स्क्वायर मिला ना हमें पता है कि एक्स की जगह या तो साइन थीटा रखेंगे या कोस थीटा, तभी फॉर्मूला बनेगा। अब साइन रखे कि कोस, ये चीज हमें बताएगा कि बराबर में क्या प्रूव कर रहा है। अब थोड़ा सा और अंदर गहराई से सोचो कि मैं अक्स की जगह साइन थीटा ही क्यों रख रहा हूं, क्योंकि मुझे लास्ट में जाकर थीटा की वैल्यू अक्स में वापस से रखनी पड़ेगी, और बराबर में साइन इनवर्स सिद्ध करवा रहा है। तो अक्स बराबर साइन थीटा रखूंगा तभी थीटा बराबर साइन इनवर्स अक्स आएगा। समझ में आया? इसका दूसरा पार्ट और देख लेते हैं, और वो तो आप खुद ही कर दोगे, मुझे पता है। इसका दूसरा पार्ट सेम यही क्वेश्चन है, यहां बराबर में हमें प्रूव करवा रहा है कि सिद्ध करो कि ये क्या होता है, 2 कोस इनवर्स अक्स होता, और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम है, बस राइट हैंड साइड चेंज कर रखी हो। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अक्स की जगह क्या रखें। अगर समझ में आ गया तो पहले कमेंट करो कि अक्स के अंदर हम क्या रख पाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन को आप खुद हल करो, फिर क्वेश्चन को मैच करवाओ जो चीज मैं कर रहा हूं। ठीक है? अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लेने वाले हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपने पास में, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस अक्स स्क्वायर। सर अभी तो आया था, वही है, बस राइट हैंड साइड अलग है इनका। तो कैसे सिद्ध करेंगे कि सर हमें पता चला कि फंक्शन में एक जगह √1 माइनस अक्स स्क्वायर आया है, तो यहाँ अक्स की जगह या तो साइन थीटा रखेंगे या कोस थीटा, तभी काम बनेगा। क्लियर बात है? बराबर में क्या चाहिए उसको भी देखो। अब की बार बराबर में 2 कोस इनवर्स अक्स सही है, और हमें पता है कि अक्स को हम कुछ मानेंगे तो लास्ट में उसका मान भी रखना पड़ेगा। तो अक्स को मैं यदि साइन थीटा मानूं तो लास्ट में थीटा का मान साइन इनवर्स रखना पड़ेगा, और हमें साइन इनवर्स नहीं चाहिए, हमें कोस इनवर्स चाहिए। क्लियर है? तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब की बार अक्स बराबर क्या मान लेते हैं, कोस थीटा। और अब तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि लास्ट में जाकर थीटा का मान वापस रखना, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस को इधर भेज दो, जब कोस इधर आएगा तो कोस इनवर्स अक्स बन जाएगा। अब यहां पर प्रतिस्थापन कर दो। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है अपने पास में, साइन इनवर्स 2 कोस थीटा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। दिख रहा है यहां तक? कोई समस्या नहीं है? चलो ठीक है। अब देखो ये है अपने पास में साइन इनवर्स 2 कोस थीटा, रूट में बन रहा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, रूट में बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा क्या, साइन थीटा। वही बात दोबारा से देख लो, अंदर 2 साइन थीटा कोस थीटा बन रहा है, तो अंदर किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। किसका, साइन 2 थीटा का। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, बचा क्या सर, 2 थीटा बच गया। अब क्वेश्चन तो थीटा को नहीं जानता, क्वेश्चन तो अक्स को जानता है, तो थीटा का मान वापस से रख दो कोस इनवर्स अक्स। तो बराबर में हमने क्या रख दिया, थीटा का मान कोस इनवर्स अक्स, और यही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड में। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड लिए थे और अपने पास में राइट हैंड साइड बराबर में आ गया, इति सिद्धम, हिंस प्रूव। इस प्रकार से अपन यहाँ पर क्वेश्चनों को करेंगे। उम्मीद करता हूं काफी चीजें आपको समझ में आई होगी। वैसे आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने केवल 2 ही क्वेश्चन देखे हैं। हमारी क्वांटिटी भले कम है लेकिन क्वालिटी 100% देने की कोशिश कर रहा हूं, और फोकस हमें हमेशा क्वांटिटी के जगह क्वालिटी पर ही करना चाहिए। क्लियर बात है। 2 क्वेश्चनों के साथ में हमने काफ़ी चीज़ें देखी है, काफ़ी चीज़ों का हमने यहाँ पर निष्कर्ष निकाला है। आगे के जो भी क्वेश्चन अपन धीरे धीरे इसी प्रकार से वीडियो लेक्चर के अंदर देखते जाएंगे। आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से बना रहे। चलते फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।